ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि
ये सायं 5:10 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती है। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये अभी 11:41 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार, शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ हेमंत ऋतु, शीत ऋतु चल, रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहा। वायु की गति 2-5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। और ईस्वी सन 2023, 23 तो समाप्त हो गई, ईस्वी सन 2024, 2024 का ये है पहली पहली तारीख, 1 जनवरी 2024। सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248 में हुआ। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि के रेती प्रांत में शीशम झाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 29 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण वन वचन से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो परसों हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 28 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान तत्वज्ञानी की दृष्टि तो वह उसकी व्यवहारिक दृष्टि कैसी होती। तो भगवान स्पष्ट कर रहे कि भाई जो मनुष्य कर्म में आसक्त अज्ञानी है वो कैसे व्यवहार करते हैं। व्यवहार तो एक समान ही रहेगा। और आत्मज्ञानी है वो व्यवहार कैसे कर।
तो सबका अपना प्रारब्ध है। संसार के व्यवहार में बाहर कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि के विवेक में परिवर्तन होता है। आत्मज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में समानता ही रहती है। ऐसा नहीं कि आत्मज्ञानी के व्यवहार में विशेषता आ जाती, कोई विशेषता नहीं। वैसे ही पर एक विशेषता ये है कि वह जो आत्मज्ञानी है वो संसार में आसक्त होकर दुखी रहता है, सुखी रहता है, सुखी दुखी होता रहता है। आत्मज्ञानी ये जानता है, इसीलिए वो अनासक्त हो, सर्वत्र सदा सब में प्रसन्नता पूर्वक रहता है। तो आत्मज्ञानी और अज्ञानी में फर्क इतना ही है कि अज्ञानी जो है वह संसार में आसक्त रहकर सुखी दुखी जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहे, और आत्मज्ञानी है संसार में अनासक्त होकर अपना प्रारब्ध व्यवहार करते हुए संसार के सारे सुख दुख कर्म बंधन से मुक्त रहता। तो दोनों में इतना ही अंतर है, व्यवहार में कोई अंतर नहीं है, कर्म करने के ढंग में कोई अंतर नहीं, लेकिन एक में आसक्ति है, संसारी है, अज्ञानी है, और दूसरा अनासक्त है। तो ये अनासक्त होकर कर्म करते हैं। ये भगवान ने कहा तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो हे महाबाहो, गुण और कर्म विभाग के रहस्य को जानने वाला तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी संपूर्ण गुण यानी प्रकृति प्रकृति में कार्य करती है, व्यवहार करती, ऐसा विवेक करके समझ कर मतवा जान कर विवेक कर वह प्रकृति में संसार में आसक्त नहीं होते हैं, असंग रहते, कर्म करते हुए भी। जैसे दृष्टांत है ना कि तटस्थ रूप से रहने वाला साक्षी भाव से शरीर और संसार में अपने प्रारब्ध अनुसार व्यवहार करते रहते। जैसे कमल का पत्ता, कमल कीचड़ में रहता है फिर भी गीला नहीं होता, तो इस प्रकार वह परमार्थ बुद्धि से स्थिर रहते हैं। तो अब भगवान कहते हैं कि जो लोग कर्म फल में आसक्त हैं और अज्ञान से कर्म कर रहे हैं, फल की आशा के साथ कर रहे हैं, अपना स्वधर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, फल और कामना से प्रेरित होकर उनकी बुद्धि में भेद भ्रम उत्पन्न ना कर, ये सब छोड़ो, आत्मज्ञान श्रवण करो, आत्मज्ञान के लिए प्रयास करो। ये सब कर्म क्या है, उपासना भक्ति ध्यान कुछ करने क्या, केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से मोक्ष नहीं होता। इसी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना। तो ज्ञानी अज्ञानी के व्यवहार का उपसंहार करके अब भगवान आगे आत्मज्ञानी को सलाह देते कि भाई जो लोग अज्ञानी है, जो मोह में पड़े हैं, संसार के कर्मों में आसक्त रहते हैं, उसे वह तत्वज्ञानी जो संपूर्ण तत्व को जानने वाला आत्मज्ञानी है उन्हें विचलित ना कर, कर्म से प्रकृति से, तो उनकी श्रद्धा विश्वास को विचलित ना करे। यही ब्रह्मवेत्ता आत्मज्ञानी के लिए उचित कर्तव्य है। ये आगे अब भगवान कह रहे हैं
प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सजन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालये। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्णविद मंदान कृष्णविद न विचालय। पहला वाक्य इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के 27 गुण प्रकृति में अत्यंत मोहित आसक्त, सम्मूढ़ा विशेष कहा, मूढ़ मूर्ख बने हुए लोग, मूढ़ गुण और कर्म में आसक्त रहते। गुण यानी 27 तत्व और उसकी जो परस्पर चेष्टाएं होती है जिसके द्वारा अनंत कर्म फल उत्पन्न होते रहते। तो गुण यानी अहंकार, कर्म यानी ममकार, अहम और मम। तो 27 तत्वों में अहंकार होता है और उससे उत्पन्न जो संसार है वो कर्म विभाग में ममकार होता है। भौतिक अध्यात्म दैव संसार में ये मेरा है। तो गुण और कर्म में अत्यंत आसक्त रहे, सज्जनते। तो ऐसे संसारी जो गुण कर्म संसार में अत्यंत आसक्त है, प्रकृति में आसक्त है, तो उनको, वो तो अज्ञानी है, अकृष्ण, मंद बुद्धि वाले, अविवेक की है। तो उसे जो पूर्ण ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उसे विचलित ना कर, यानी उसकी बुद्धि में भेद भ्रम, कर्म में अश्रद्धा अविश्वास उत्पन्न ना। हालांकि उनके कर्म की प्रशंसा करे और उन्हें कर्म में प्रवृत्त करे, उनके साथ वो भी कर्म करे। अज्ञानी की कर्म निष्ठा को विचलित ना करे, ये भगवान कह रहे हैं। क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण 27 तत्व जो है, उसमें ये जो अज्ञानी मनुष्य जिसको हम संसारी कहते हैं, समूढ़ा, सम्मूढ़ा का विशेष रूप से मोहित है ना, भ्रमित है। तो अज्ञानी जीव अविवेकी है, वो 27 तत्व के गुण और उसके कर्म और फल में आसक्त रहते। तो संपूर्णतः जो परमार्थ तत्व को जानने वाले हैं वो इन अज्ञानियों को, संसारियों को भ्रमित ना कर, अपने स्वधर्म कर्तव्य में उन्हें लगाए। हालांकि वो सकाम करते तो निष्काम कर्म में प्रेरित करे। कर्तृत्व भोक्तृत्व में श्रद्धा विश्वास उनका है, उसे विचलित ना। हाँ, उन्हें कहे कि आप अपना स्वधर्म करो, लेकिन फल की आकांक्षा से रहित होकर ईश्वर समर्पित भाव से स्वधर्म करो। नहीं कि कर्म छोड़ दो, स्वधर्म छोड़ दो, ध्यान करो, भक्ति में लग जाओ, ये दूसरे धर्मों में जैन बौद्ध ईसाई इस्लाम में होता है। ऐसा यहाँ उसे अपने स्वधर्म कर्म से विचलित ना करे। ये बहुत ही महत्व की बात है। सनातन धर्म में ये स्वधर्म कर्तव्य की महिमा है और उसी को करते हुए मनुष्य आगे परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकता। जिसने स्वधर्म कर्म नहीं किया, छोड़ दिया, वो कभी परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर ही नहीं सकता। वो केवल ढोंग पाखंड ही करेगा परमार्थ। इसलिए ऐसा पाखंड धर्म चल रहे हैं आज दुनिया में। ये जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, इस्लाम है, पाक, ये सब पाखंड धर्म। सनातन धर्म वैदिक धर्म के अनुसार नहीं है। तो वो उनको कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न भी करते हैं और उनको अपने परमार्थ में लगा देते हैं, तो भ्रष्ट हो जाते।
तो यहाँ प्रकृति के 27 तत्व गुणों के साथ संबंध, परस्पर संबंध को न समझने के कारण ये सारे कर्म और फल का रहस्य न, अज्ञानी जो है सम्मूढ़, भगवान ने कहा मोहित हो जाते। जैसे दृष्टांत लो कि जो छोटे बच्चे रेलवे ट्रेन में बैठने पर कहते अरे देखो मामा पेड़ दौड़ रहा है। अरे भाई पेड़ दौड़ रहा है, वो दूसरी ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन तो खड़ी है, तुम्हारी ट्रेन चल रही है, प्लेन प्लेन, वो तो पेड़ तो खड़ा है अपनी जगह, लेकिन वो उसे दिखता है कि पेड़ चल रहा है, दौड़ रहा है। बच्चे को बड़ा आश्चर्य लगता, हालांकि उसे पता नहीं कि मैं चल रहा हूँ, जिस ट्रेन में बैठा हूँ वो ट्रेन चल रही है, वहां कोई पेड़ पौधे वृक्ष पहाड़ पर्वत कोई नहीं चल रहा। तो चलती ट्रेन देखकर अपनी ट्रेन चलने का भ्रम होता, चलते वृक्ष और पहाड़ को देखकर लगता है उसे कि अपनी ट्रेन नहीं चल रही। तो ये आरोपित होता है, पर भ्रम होता है। आचार्य जी ने इसमें दृष्टांत नाव का दिया है। हम भी यहाँ जब ऋषिकेश में नाव घाट में गंगा किनारे उस पार स्वर्गाश्रम जाते, नाव में बैठ, तो साधु संतों को वो लोग कुछ पैसा नहीं लेते, फ्री में ले जाते। तो नाव में जब हम बैठे तो बड़ा आश्चर्य हो गया। तो हमारी नाव चल रही है, लेकिन मुझे दिखता है कि सामने जो हिमालय पर्वत है, पहाड़ है, पेड़ है, सब चल रहे हैं। वहाँ रामझूला पुल है, वो भी चल रहा है। हालांकि वो रामझूला चल नहीं रहा है, पेड़ पर्वत पहाड़ कोई नहीं चल रहा है, हमारी नाव चल रही है। लेकिन हमें लगता है कि भाई पेड़ पर्वत पहाड़ सब चल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा चैतन्य अचल है, साक्षी है, स्थिर है, वह चलती नहीं, अचल है, स्थिर है। आत्मा का रहस्य हम वास्तविक रूप से नहीं जानते कि आत्मा अचल है, आत्मा चलता नहीं, स्थिर है, साक्षी है। तो भाई बदलता क्या है? बोले आत्मा तो नहीं बदलता, लेकिन शरीर में भी विकार है, 10 इंद्रियां भी परिवर्तन, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सारे प्रकृति के 27 तत्व में बदलाव परिवर्तन को देखकर हम समझते हैं कि मैं बदल रहा हूं। वास्तव में मैं तो वैसा का वैसा ही था जैसा मेरा जन्म हुआ, अभी 60 साल के बाद भी मैं वैसा का वैसा मैं हूं, आत्मा रूप से। कभी आप शांति से बैठकर सोचो कि मैं जब छोटा 5-6 साल का बच्चा स्कूल जा रहा था बैग लेकर, अब मैं 62-70 साल का हो गया, 60-70 साल, तो छोटा मैं 5-6 साल का तब कुछ नहीं समझता था। अब 60-70 साल के बाद बहुत कुछ संसार के बारे में समझने लगा। लेकिन वो जो मैं 6 साल का था, मैं हूं आत्मा रूप से, उसमें कोई परिवर्तन। आज 60 साल में भी वो मैं हूं आत्मा, अचल स्थिर, जैसा है वैसा ही रहता।
हाँ, शरीर में परिवर्तन हुआ, इंद्रियों में परिवर्तन हुआ, मन में परिवर्तन हुआ, बुद्धि में परिवर्तन हुआ, अहंकार में बदलाव आया, प्रकृति में बहुत बदलाव आया, लेकिन मैं हूं अचल साक्षी आत्मा, अभी भी वो वैसा का वैसा ही। जो 6 साल का था मैं, वही 60 साल के बाद भी वैसा का वैसा है। तो यहाँ परिवर्तन कहाँ है? ये हमारे शरीर और संसार में परिवर्तन देखा जाता। आप लोग भी कहते ना, करे हमारे गांव में जब मैं छोटा था तब वो गांव अलग था, और आज 50 साल के बाद गांव में सब परिवर्तन हो गया। लेकिन वो तो गांव तो वही का वही है, जमीन वही की वही, तालाब वही का वही, कुआं वही का वही, वो वट वृक्ष पेड़ पीपल का भी वही है जो बचपन में था, आज भी वही। वो अचल है, स्थिर है। तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है? वो परिवर्तन मैं में नहीं हो रहा है। परिवर्तन शरीर और संसार में हो रहा है, इंद्रियों में हो रहा है, मन बुद्धि में, स्थूल सूक्ष्म शरीर में हो रहा है। परिवर्तन तो नित्य होता ही है। परिवर्तन ही संसार का, ये गीता का सिद्धांत है कि शरीर और संसार का नियम है, सिद्धांत है कि उसमें परिवर्तन प्रतिक्षण होता रहता। लेकिन आत्मा वह है, मैं हूं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो मैं 6 साल का था 60 साल का हूं, वैसा ही वैसा मैं हूं आत्मा रूप से। मैं हूं में कोई परिवर्तन नहीं है, आज भी मैं अचल स्थिर साक्षी, वही मैं हूं। हाँ, शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर संसार में बहुत परिवर्तन देख चुका, क्योंकि इतने 55 साल में कितना परिवर्तन हो गया। लेकिन ये सारे परिवर्तन को हम अपनी आत्मा पर आरोपित कर रहे हैं। परिवर्तन आत्मा में नहीं है, शरीर में है। ऐसा कहो कि मेरा शरीर 60 साल, अब मैं 60 साल का हो गया, यही तो भ्रम है ना, मैं नहीं, मेरा शरीर। अब मेरी बुद्धि काम नहीं करती, ये कहो ना कि मैं अब मेरा, तो मैं शरीर, सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन है, लेकिन मैं हूं उसमें कोई परिवर्तन। वो तो वैसा का वैसा, नूतन नवीन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये प्रकृति को देखकर, इसलिए कहा कि प्रकृति के 3 गुण 27 तत्वों के द्वारा ये संसार में सभी अज्ञानी यानी समूढ़, भगवान शब्द बड़ा, समूढ़ यानी विशेष रूप से मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते, प्रकृति के मोह में मोहित हो जाए। जैसे आप लोग गए होंगे थिएटर में फिल्म देखने, अब 3 घंटे जब आप थिएटर में पूरा अंधेरा होता है, आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो आप मुग्ध हो जाते हैं इसमें, फिल्म देखने में। आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ हो क्या हो। फिल्म देख के फिर अरे लाइट हो गई, पता चला अरे फिल्म समाप्त हो गई। अब वो प्रकृति है, 3 घंटे आपको मोहित कर दिया, अपने आप को आप भूल गए कि आप कौन हो, कहाँ बैठे हो। थिएटर वो भी नहीं पता होता लोगों को, फिल्म में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो थिएटर में कुर्सी के ऊपर उनका शरीर बैठा हुआ है, वो भी उनको पता नहीं, सम्मोहित हो जाते। समूढ़ा, समूढ़ा यानी सम्मोहित हो जाना, तन्मय हो जाता है। शायद ही संसार में कभी कोई बैठकर सोचता होगा कि भाई ये इतना परिवर्तन में मेरे आत्मा में कोई परिवर्तन आया कि नहीं।
स्वयं कभी सोचे कि अपनी आत्मा की ओर ध्यान लगाए कि आत्मा में क्या परिवर्तन, मैं हूं, बस मैं तो वही का वही हूं, उसमें कोई परिवर्तन कभी होता ही नहीं। तो परिवर्तन का यही शरीर, इंद्रिय, प्राण, 27 तत्व और संसार, उसी में हो रहा है। सारे कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, सारे कर्मों का फल भी प्रकृति के द्वारा ही भोगा जा रहा है, फिर भी कहता है मैं करता हूं, मैं भोग। सारे भौतिक कर्म हो, आध्यात्मिक हो, दैव हो, धर्म हो, अधर्म हो, खिचड़ी पकाने वाला, आज को खिचड़ी का जमाना है, धर्म अधर्म खिचड़ी युग, सारे कर्मों को अपने ऊपर चढ़ाता रहे, यानी उसमें आसक्त होता है, मैंने किया। जैसे कर्म करना प्रकृति का स्वभाव, गुण कर्म है, प्रकृति है, वैसे ही ठीक समझ लो कि फल भोगना भी प्रकृति का ही गुण कर्म है। तो आप जो सुखी दुखी हो रहे हो वो प्रकृति का है। आत्मा कभी सुखी दुखी नहीं होता, कहते हैं ना आत्मा में सुख दुख नहीं। भाई आपने कर्म किया, धर्म किया, तो आपको सुख मिला, तो प्रकृति ने धर्म किया और प्रकृति सुखी हुई, प्रकृति ने अधर्म किया, प्रकृति दुखी हुई। आत्मा तो वही रहेगा, चाहे धर्म करे चाहे अधर्म करे। हाँ, धर्म अधर्म प्रकृति के द्वारा हुए और प्रकृति ने उसका फल भी भोगा। आत्मा में कोई परिवर्तन विकार नहीं होता। तो ये सारा सुख दुख भोगने वाली प्रकृति गुण कर्म है, हम मानते हैं कि मैंने भोगा, यही अज्ञान है। जैसे दृष्टांत ले लो कि कहीं आप गए विवाह उत्सव में, तो वहां देखा कि हाँ, बफेट डिनर में मलाई की बर्फियां, तो आपने बढ़िया प्लेट में ले ली, हाथ से उठाया, फिर प्लेट में लेने के बाद अपने मुख में रखा, दांतों से दबाया, चबाया, स्वाद लिया, बड़ा अच्छा लगा। तो ये सब तो हुआ, पर हम सबसे हमारे मैं में कोई फर्क नहीं आया। तो मलाई की बर्फी खाने के बाद करेले की सब्जी खा ली, अरे कड़वी लगी। तो अभी मलाई बर्फी का स्वाद लिया, अभी कड़वे करेले खा रहा है, जान रहा है कि कड़वा है, फिर भी वैसे ही बर्फी का स्वाद अच्छा लगा, कड़े का स्वाद अच्छा नहीं लगा, वो प्रकृति है। एक चीज स्वादिष्ट लगती है, दूसरी कड़वी लगती है, फर्क आया। लेकिन ये प्रकृति तीन गुणों में ही कर्म भी हुआ और उसका फल भी हुआ। लेकिन मनुष्य इतना आसक्त हो जाता है प्रकृति में कि मैं उसका साक्षी दृष्टा हूं, वो भूल कर उसे तादात्म्य कर लेता। तो जीवात्मा अपनी आत्मा को प्रकृति के साथ आरोपित कर लेता। इसी जो अपनी प्रकृति के साथ आसक्त हो जाता, इसी को समूढ़ा कहा। समूढ़ यानी अविवेकी, महामूर्ख, अज्ञानी कहो, अविवेकी कहो, समूढ़ कहो। भगवान ने मूढ़ न कर विशेषण जोड़ दिया, सम्यक मूढ़, विशेष, मूर्ख नहीं। मूढ़ का मतलब मूर्ख होता है, सम्यक विशेष महामूर्ख कहा है। तो बस यही भ्रम है, प्रकृति का कार्य हो रहा है। जैसे नाव में बैठे हैं, तो नाव में तो हम चल, हमें लगता है कि पहाड़ पर्वत चल रहे हैं, यही भ्रम है।
संसार में जब भी कई बार ट्रेन में हम लोग यात्रा करते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाली ट्रेन चली तो हमें लगता है हमारी ट्रेन चल, अरे भाई आपकी ट्रेन खड़ी है। लेकिन वो भ्रम होता कि ट्रेन चल रही है। अरे भाई ट्रेन तो आपकी रुकी है, सामने वाले प्लेटफॉर्म की ट्रेन चल तो सम्मूढ़ हो जाते। क्षण भर के लिए हमें गति देखने से समझ में आता है कि गाड़ी चल दी, लेकिन गाड़ी तो रुकी हुई है। ठीक इसी प्रकार प्रारब्ध भोग करते हुए जीवात्मा जो है वह विवेक नहीं कर पाता, लेकिन जो विवेक आत्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, उसे यह प्रकृति की सारी गतिविधियां दिखती है। क्यों? क्योंकि वह साक्षी रूप से अचल तटस्थ रहता है। वो प्रकृति से एक रूप नहीं हो गया है, प्रकृति से अपने को अलग, यानी प्रकृति की गतिविधियों को देखने लगता कि प्रकृति में ये परिवर्तन हो रहा है और मेरी आत्मा अचल स्थिर साक्षी हूँ। मैं में कोई परिवर्तन नहीं है, प्रकृति में, संसार में, शरीर में परिवर्तन हो रहा है। वो बड़ी सात्विक सूक्ष्म बुद्धि से विवेक करता है। तो दृष्टांत के अनुसार ही जैसे नाव चलती है तो हमें लगता है कि नाव नहीं चलती है, पेड़ पर्वत पहाड़ चल, तो संसार चल रहा है, प्रकृति चल रही है, आत्मा में अचल है। तो तत्वज्ञानी को ये दृढ़ निश्चय होता है कि मैं, मेरी आत्मा अचल है, साक्षी है, स्थिर है। सारी जो प्रकृति उपाधि है, शरीर और संसार, स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार, उसमें चलता दिख रहा है। तो उस उपाधियों के चलने से मैं चलता दिख रहा हूं, वास्तव में मैं अचल साक्षी दृष्टा हूं। इसलिए वह स्वयं को चलता हुआ देखता तो है, पर मूढ़ नहीं है। ऐसा नहीं समझ लेता कि मैं ही चल रहा हूं। प्रकृति चल रही है, शरीर चल रहा है। जैसे आपको कोई पूछे कि आप कैसे हैं, अरे मैं बीमार हूँ, आजकल तो डायबिटीज बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, और प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम हो गया है, ये है वो है। आप, मैं तो बीमार हूं, तो आप खिचड़ी हो गई, आपने आत्मा को ही बीमार कर दिया। आप ऐसा कह सकते हैं कि आजकल मेरा ये शरीर वृद्ध हो गया है, और शरीर वृद्ध होने के कारण ऐसे तो ये शरीर व्याधि मंदिरम तो है ही, बचपन से ही व्याधि को झेलता आया है, व्याधि का ही घर है, बीमारियों का घर है। इसलिए आजकल मेरा शरीर अस्वस्थ चल रहा है, मैं तो स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। या एक महात्मा जी को हमने पूछा था थोड़े दिन, कैसे है महात्मा जी? बोले मैं तो स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, मेरी आत्मा में कोई परेशानी नहीं। हाँ, शरीर में है, किडनी काम नहीं कर रही है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, शरीर अस्वस्थ है, लेकिन मेरी आत्मा स्वस्थ है, आत्मा में कोई कष्ट नहीं है, तो महात्मा है कहता है। तो असंग है शरीर और प्रकृति से। लेकिन सामान्य तो मनुष्य इतनी खिचड़ी पका के शरीर और आत्मा को एक बना दिया है, तो उसे सम्मूढ़ कह दिया, सम्यक मूढ़। लेकिन वो जो है समझता है, ज्ञानी है, विवेकी। और अज्ञानी है, वो आसक्त होने के कारण
उसकी बुद्धि में विवेक नहीं है। तो यहाँ मंद शब्द, मंदान, मंद बुद्धि, अज्ञानियों को भगवान ने मंद शब्द कहा। मंद शब्द का रहस्य समझने लायक, क्योंकि वह अपनी बुद्धि के विवेक से वास्तविकता को समझने में अकुशल है। उसकी बुद्धि ठीक से विवेक नहीं कर पा रही, इसीलिए मंद कहा, अज्ञानी को, अविवेकी को। क्यों? बुद्धि मंद है, प्रज्ञा मंद है, विवेक। ट्यूबलाइट है, इसको ट्यूबलाइट नहीं हो रही, उसकी ट्यूबलाइट बुद्धि मंद है, विवेक नहीं हो रहा है, यथार्थ समझने का सामर्थ्य नहीं है, इसे मंद बुद्धि का। जैसे वो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ट्रेन में वो बैठा है तो ट्रेन चल रही है, वो तो कहता है पेड़ दौड़ रहा है। ये बच्चों की बुद्धि है। पेड़ नहीं दौड़ रहा है, पहाड़ नहीं दौड़ रहा है, ट्रेन दौड़ रही है जिसमें तुम बैठे हो। तो बच्चों का निश्चय ऐसा होता है। ऐसे ही मंद बुद्धि का बच्चे नासमझ होते। तो ये जो अज्ञानी सब अपने को ज्ञानी समझते, वो भी प्रकृति के व्यवहार को अपना व्यवहार मान लेते। तो विवेक करने की, समझने की शक्ति उस बच्चे में नहीं है। वैसे ही अज्ञानियों में भी प्रकृति और आत्मा का विवेक करने की बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तामसी बुद्धि है ना, राजसी बुद्धि है, अधर्म और पाप से दूषित बुद्धि है, अशुद्ध बुद्धि है। तो अशुद्ध बुद्धि में विवेक नहीं होता, तो शुद्ध बुद्धि चाहिए। इसीलिए भगवान कहते ये ज्ञान आत्मा और अनात्मा का विवेक करने के लिए, शुद्ध सात्विक बुद्धि बनाने के लिए भगवान कर्म योग कह रहे हैं। निष्काम कर्म योग करो तब बुद्धि शुद्ध हो, नहीं तो बुद्धि मंद है, इसीलिए समझ में नहीं आए। इसी प्रकार से आत्मा न हो तो प्रकृति कुछ नहीं करेगी, यह निश्चित बात। आत्मा की उपस्थिति में ही शरीर, संसार और प्रकृति अपना कार्य करती। आत्मा ही मुख्य सूत्रधार है, जिसके द्वारा प्रकृति अपना कार्य करती है। जैसे मैं हूं तो ये मेरा शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, ये मेरा संसार है। जब मैं ही नहीं तो फिर क्या है? तो कबीरा ने कहा ना कि आप मुझे डूब गई। तो जब मैं ही नहीं हूं तो फिर संसार और शरीर का। मैं हूं तो संसार और शरीर। लेकिन अज्ञानी को ऐसा लगता है कि शरीर है, संसार है, इसीलिए मैं हूं। ये उल्टी बुद्धि, अज्ञान है। अरे भाई, मैं हूं आत्मा रूप से, इसीलिए शरीर और संसार अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। यदि मैं ही नहीं हूं तो फिर शरीर और प्रकृति का क्या काम है? वो क्या कर सकती है? जैसे कलाकार है तो वो भी देवदत्त भिखारी का पात्र हो रहा है। जब कलाकार ही नहीं है तो देवदत्त भिखारी का पात्र कौन करेगा? जैसे आत्मा ही नहीं है तो ये जीवात्मा का पात्र कौन करेगा? तो जीवात्मा का शरीर और संसार आत्मा की अध्यक्षता में चलता। लेकिन वो जो अज्ञान में मंद बुद्धि होने के कारण ये वास्तविकता को नहीं जान पाते। प्रकृति के चलने से अपने को ही चलना समझते हैं कि मैं चल रहा हूं। छाती ठोक कर कहते हैं कि मैंने किया, मैं करूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है।
अनेक प्रकार से। जैसे वो मकान बनाया तो देखो मैंने अपना मकान बंगला बनाया, क्या कैसे बनाया? तो सवेरे 7 बजे से रात को 11 बजे तक मैं खड़ा रहा, तब ये मेरा मकान बंगला तैयार हुआ है, मैंने किया। अरे बाप! तो अविवेकी मंद बुद्धि का यह चिन्ह है। मंद बुद्धि भगवान ने कहा अकृष्णविद, तो है मंद बुद्धि, अकृष्णविद कहा भगवान ने। कृष्ण कहते पूर्ण को, पूर्ण जानकार, पूर्ण पूरी बात को समझने वाला, और अकृष्णविद यानी कभी पूरी बात को समझता है, अधूरी बुद्धि, अविवेक। वह पूरी रहस्य पूरी बात को नहीं समझता, ऊपर ऊपर से समझता है, तो फिर वो अधूरे विवेक, अविवेक ही करता है। हाँ, समझता है, बुद्धि काम करते, लेकिन पूरी नहीं। संपूर्ण रहस्य में पूरी बात को नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता। पूर्ण रहस्य पूरी बात क्या है, वास्तविकता क्या है? जैसे कोर्ट में केस चलता है तो भी जज को सिद्ध करने, पूरी बात को समझने के लिए कितने साल लग जाते, कि वास्तविक घटना क्या हुई, हत्या हुई, किसने की, क्यों की, क्या कारण है, और किसको सजा देनी है, पूरी बात समझने को बड़ी दूर। अब जज को भी समझने, और ये संसार के हमारे आसपास शरीर और प्रकृति के पूरे रहस्य को समझने के लिए सूक्ष्म सात्विक शुद्ध बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि जिसकी है वो समझ लेता है, तो वह पूरी बात को समझता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि अकृष्णवित होने के कारण वह समझता है, लेकिन पूर्ण रहस्य पूरी बात को नहीं जान पाता है, उसी के कारण उसको वास्तविक खिचड़ी बन जाती है, आत्मा और अनात्मा की, प्रकृति और पुरुष में मिलावट हो जाती है, और मिलावट के कारण वो मोहित और भ्रमित रहता है। तो यही भगवान ने यहाँ कहा कि तान जो अज्ञानी है, जो अपने संसार में आसक्त है, उसे आत्मज्ञानी विचलित ना करे। पूर्णतया तत्व प्रकृति को जानने वाला वह अज्ञानियों को मोहित ना करे, विचलित ना करे, उन्हें अपने स्वधर्म में लगाए। तो पहली पंक्ति पर आज हमने विचार किया है, दूसरी पंक्ति पर कल विचार करेंगे। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मशो तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालये। ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सात्विक राशि तामसी 27 तत्वों की प्रकृति गुण से अत्यंत मोहित यानी अज्ञानी, गुण और कर्म में अत्यंत आसक्त रहते, सजनते, ऐसे अज्ञानी अपने शरीर और संसार में आसक्त है। उन्हें जो तत्व ज्ञानी है, जानता है, पूर्ण रूप से तत्व को जानने वाले तत्व ज्ञानी इस अज्ञानी को अपने स्वधर्म कर्म से विचलित ना करे, कि छोड़ो कर्म क्या, भक्ति क्या, ध्यान क्या, आप तो सीधे ज्ञान में आ जाओ। ये ज्ञान वाले बड़ा परेशान कर देते। अरे उसकी योग्यता बनेगी तब वो ज्ञान, वो कहते स्कूल छोड़ो, कॉलेज छोड़ो, सीधे पीएचडी करने लग जाओ। भाई आत्मज्ञान की बात मत करो, उनके पहले अपने स्वधर्म कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग की बात कराओ, करो कि अपने स्वधर्म करो, निष्काम भाव से करो, तब जाके तुम उस आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त करोगे। वैसे आत्मज्ञानियों को सभी को आत्मज्ञानी बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सामने कौन है उस समय, जैसे डॉक्टर होता है, वो दर्दी को देखकर उसका इलाज करता है,
कि मैं किसको क्या इलाज कर। ऐसे ही आत्मज्ञानी को भी सबको आत्मज्ञानी बनाने का भ्रम नहीं खड़ा कर दे। कई बार ऐसा होता है, कई आत्मज्ञानी लोग हैं और दूसरे कोई पूजा पाठ ध्यान कर रहे हैं, अरे छोड़ो ये सब, आत्मज्ञान श्रवण करो, उससे बढ़कर उसी से मोक्ष होता है। भगवान ने कहा है आत्मज्ञान से ही ये कर्म करना, भक्ति ध्यान करना, ये सब। तो अभी उसकी बुद्धि शुद्ध हुई नहीं है और वो आत्मज्ञान में लगेगा तो कहीं का नहीं रहे। बुद्धि शुद्ध होने के बाद आत्मज्ञान होगा ना। तो इसीलिए उसे अपने स्वधर्म कर्म भक्ति ध्यान में लगाए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोल महीना में। गुरुदेव, ये अकृष्ण कृष्ण है, उसमें हर जगह पे कोई ना कोई रीते हम लोग भी तो मंद बुद्धि धारण किए हुए रहते ही है ना, हाँ हमारे तो भी मन। अकृष्ण, हाँ हाँ अकृष्णवित कहा ना, मंदान मंद बुद्धि है, अज्ञानी है। तो भगवान ने दो शब्द किए, अकृष्णवित मंदान। मंद भी है, अकृष्णवित है, अविवेकी है, मंद बुद्धि है, अज्ञानी है, मोहग्रस्त है, मोहित है। तो उसे जो पूर्णतया जानने वाला कृष्णविद यानी तत्व ज्ञानी, उन्हें अपने स्वधर्म कर्म से विचलित ना करे, उसे स्वधर्म कर्म में लगाए, खुद भी करे उनके साथ कर्म। कि जैसे वो माता पिता करते हैं ना, कि वो बच्चा है, वो केजी में, जूनियर केजी में, एलकेजी यूकेजी में पढ़ता है, तो
उसके साथ बैठकर वो उनको क ख ग ए बी सी डी अ आ ई ए ओ सब सिखा था। नहीं कि भाई इसमें कोई जरूरी नहीं है, सीधे उसे पुस्तक नहीं पढ़ाने लगते, तो सीधा गणित भी उसे नहीं पढ़ाने लग। पहले तो उसको अपना 1 2 3 4 प्लस माइनस समझाने में ही 1 2 साल लग जाता। तो माता पिता को भी उसके साथ, फिर वो बड़ा हो जाता है, समझने लगता है, तो बात अलग है। तब वो बात करे गणित के प्रॉब्लम की, दाखले। तो मंद है, जैसे बच्चा मंद है तो उसे शिक्षक और माता पिता उसे पढ़ाते हैं, उसको विचलित नहीं करते कि अरे ये छोड़ो ये करो, ये बढ़िया है, स्कूल छोड़ो कॉलेज में एडमिशन ले लो। अरे भाई तुम पहले स्कूल तो पूरा करो। तो ऐसे उन्हें मोहित ना करे, विचलित ना तो यहाँ अपने साथ भी वही धीरे धीरे चलना है। वही हुआ कि एक स्टेप बाय स्टेप अपना कर्म करो, तभी मंद बुद्धि से आगे बढ़ सकोगे। नहीं हाँ, अपना स्वधर्म पहले निष्काम भाव से करो, तो फिर ध्यान योग के बाद कर्म योग से आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त करो। आत्मज्ञान सुनने से ऐसे नहीं हो कि हाँ मैं आत्मज्ञानी हो गया। ये सब भ्रम बहुत है लोगों को ना, आत्मज्ञान का शब्द और वाक्य सुनने से कोई आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान के लिए योग्यता चाहिए। उस तरह उन्होंने निष्काम कर्म योग ध्यान योग किया नहीं, और केवल शब्द और वाक्य से वो अपने को भ्रम में आ जाता है कि मैं आत्मज्ञानी। अरे भाई वो भ्रम फिर उन्हें भ्रमित करके कहीं का नहीं रहने देता। न उसका स्वधर्म छोड़ दिया, न कोई योग साधना हुई, न आत्मा, तो पागल हो गया, मूर्ख, दीवाना। और मूड हो न गया, हाँ, और मूढ़ता आ जाती है। हाँ वही महामूढ़ हो गए। मूढ़ता में और मूढ़ता बढ़ गई। और ये शरीर चलता है और हम समझते हैं कि हम चलते हैं, मैं बूढ़ा हो गया। ये बहुत शरीर हाँ, शरीर और आत्मा को अलग करना नहीं। हाँ इतना विवेक होना आवश्यक है, लेकिन वो नहीं हो पा, इतनी खिचड़ी हो गई ना, शरीर और आत्मा, शरीर और संसार। तो मिलावट जो है, वो मिलावट को अलग करने के लिए बुद्धि सूक्ष्म शुद्ध सात्विक चाहिए ना। वो खिचड़ी हो गई है मिलावट को अलग करने के लिए, इसलिए फिर वो बुद्धि शुद्ध करने के लिए पहले अपना स्वधर्म कर्म ध्यान योग उपासना करेंगे, तब योग्यता आएंगी, तो मिलावट अलग होगी ना, नहीं तो मिलावट ही रहेगी। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि उनको विचलित ना करे, पहले तो उनको मार्गदर्शन करे कि भाई अपना स्वधर्म करो, निष्काम भाव से करो, उन्हें विचलित ना करे, स्वधर्म में अश्रद्धा, कर्म में अश्रद्धा, अविश्वास उत्पन्न ना करे। तो उससे क्या होगा कि वह जो उसमें योग्यता आए बिना ही वो आत्मज्ञान का भ्रम उत्पन्न हो जाने के कारण वह अपनी योग्य साधना उपायों से वंचित रह जाएगा। भाई कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग कुछ किए बिना अपने आप। एक बार एक संत गए थे, तो वहां तो माता जी बड़ी भक्ति भाव से पूजा कर रही थी। वो आत्मज्ञान का उपदेश कर रहे थे कि अरे ये सब छोड़ो, पूजा पाठ ये खिलौने से खेलने से क्या होगा, तुम सीधा आत्मज्ञान श्रवण। अरे भाई अभी तो साधन कर रही है, उसे करने दो, प्रेरित कर। अब वो छोड़ देंगी तो उसकी बुद्धि शुद्ध हुई नहीं है, तो उसे आत्मज्ञान भी समझ में नहीं आएगा, तो न यहाँ की रही न वहां की रही। पूजा पाठ धर्म कर्म छोड़ दिया, बुद्धि शुद्ध होगी उससे तो फिर आत्मज्ञान की। अब वो आत्मज्ञान में लग गई, पूजा पाठ धर्म कर्म छोड़ के, तो ना आत्मज्ञान हुआ ना पूजा पाठ हुआ, पूरा अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। तो ऐसे भ्रमित हो जाते हैं लोग। कई बार आत्मज्ञान के कारण बहुत लोग भ्रमित हो जाते
और संत भी कई कई संत लोग ऐसा ही उपदेश करने लगते हैं, वो भी उनके लिए उचित नहीं। हमारे यहाँ बाजू में भी आश्रम में एक संत है, वो भी सब, वो मंदिर में खुद नहीं जाते, पूजा पाठ, वो आत्मज्ञान में रुचि रखते, सबको कहते कि अरे अब बहुत हो गया तुमने जिंदगी में मंदिर पूजा पाठ आरती घंटी बजाना ये सब क्या है। अरे तो उसकी बुद्धि शुद्ध हुई नहीं है, तब तक तो दवाई लेनी होगी ना। बुद्धि शुद्ध होने के बाद उसकी आत्मज्ञान में स्थिति होगी। तो ऐसा है। तो अपनी योग्यता पाने के लिए जो उपाय है उससे वंचित हो जाएंगे ना भाई। अपनी आत्मज्ञान की योग्यता होने के बाद ही तो आत्मज्ञान टिकेगा, आपने तो कैसे आत्मज्ञान। इसीलिए वेद शास्त्र समझाते प्रक्रिया है, प्रक्रिया रखी है ईश्वर, ईश्वर मूलक है, ईश्वर समर्पित भाव से उस प्रक्रिया, निष्काम कर्म योग, निष्काम ध्यान योग, निष्काम भक्ति योग, फिर आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त। सीधे नहीं होते कि सब भगवान है, ऐसे बोलने से नहीं होता। समझ में आया? समझ में आया, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो बहुत नारायणाय निवेदन स्वामी है, जी। ओम नमो आज का नारायण स्वामी सत्संग जी। पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।